कभी सोचा है कि जो चीजें हम रोज देखते हैं उनके पीछे भी कितनी गहरी कहानियां हो सकती हैं। आज हम ऐसे ही 8 शब्दों को उठाने वाले हैं। 8 ऐसे शब्द जो हम लगभग हर रोज देखते हैं और देखेंगे कि इनकी परतों के नीचे आखिर क्या मतलब छिपा है। तो ये हैं वो 8 शब्द। पहली नज़र में देखें तो बस एक डिजिटल दरवाज़ा लगता है ना? अंदर आने का एक सिंपल सा रास्ता। पर ज़रा सोचिए, क्या हुआ अगर ये सिर्फ एक दरवाज़ा ना हो? अगर ये एक पहेली हो, एक ऐसा सुराग जिसे सुलझाना अभी बाकी है? तो सवाल यही उठता है, आखिर ये 8 शब्द मिलकर कौन सी कहानी सुना रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक लॉगिन पेज नहीं है, ये अपने आप में एक बयान है। तो चलिए एक एक करके इन सुरागों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। पहला सुराग वो छिपा है उस एक बुनियादी चॉइस में जो हर किसी के सामने रखा जाता है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा फैसला, अंदर या बाहर। देखिए सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ है लॉगिन, ये बिल्कुल घर वापसी जैसा है, एक जानी पहचानी दुनिया में वापस कदम रखना। और फिर दूसरी तरफ है साइन अप, ये एक नए सफर की शुरुआत है, एक अनजान रास्ते पर पहला कदम। तो ये जो 2 ऑप्शंस हैं, ये मिलकर बनाते हैं एक डिजिटल दहलीज। सोच के देखिए, ये एक लकीर है जो एक आम खुली जगह को एक प्राइवेट मेंबर्स ओनली कम्युनिटी से अलग करती है। बिल्कुल एक क्लब के दरवाजे की तरह, जहां फैसला करना होता है अंदर आना है या बाहर ही रहना है। चलिए अब अगले सुराग पर चलते हैं। अभी तक हम एक्शन की बात कर रहे थे, अब फोकस करते हैं इस जगह की पहचान पर और इसके मालिकाना हक यानी ओनरशिप पर। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है? वेल, यहाँ बहुत कुछ रखा है। तो सबसे पहले एक नाम है इंस्टाग्राम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है, एक कम्युनिटी है, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जिसे करोड़ों लोग पहचानते हैं। लेकिन फिर 2 छोटे से शब्द जुड़ जाते हैं, फ्रॉम मेटा। और बस इन 2 शब्दों के जुड़ते ही इंस्टाग्राम को लेकर हमारी पूरी समझ बदल जाती है। अब ये कोई अकेली इंडिपेंडेंट चीज नहीं रही। फ्रॉम मेटा का जुड़ना ये सिर्फ एक छोटी सी डिटेल नहीं है, ये तो एक तरह से एक वंश का ऐलान है। ये बताता है कि इंस्टाग्राम आता कहाँ से है। ये इशारा है कि ये एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, ये साफ साफ बताता है कि इसका मालिक कौन है और कंट्रोल किसके हाथ में है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी, सबसे इंटरेस्टिंग सुराग पर। ये एक ऐसा हिस्सा है जो हमें आज से निकालकर सीधा फ्यूचर की तरफ ले जाता है, और यहाँ थोड़ा मिस्ट्री का एलिमेंट भी है। सबसे पहले ये सिंबल देखिए, कॉपीराइट का सी। इसे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ये एक ऐलान है, ओनरशिप का ऐलान, एक दावा कि ये जो चीज है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो सुरक्षित है। ये पावर का एक बहुत ही सटल लेकिन साफ प्रतीक है। और फिर आता है ये नंबर 2026, एक फ्यूचर की तारीख। ये देखते ही दिमाग में एक झटका सा लगता है ना, क्योंकि ये अभी का साल तो है नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो हमें रुकने और सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये बस एक टाइपिंग मिस्टेक है, या ये एक प्लेस होल्डर है, फ्यूचर में किसी अपडेट के लिए एक निशान? या फिर शायद ये एक वादा है, एक दावा कि ये जगह 2026 में और उसके बाद भी यहीं रहेगी? पता नहीं। और सच कहूं तो यही बात इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है, तो अब तक हमने सारे सुराग अलग अलग देखे हैं। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। ये सब मिलकर आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। तो इस दरवाजे की कहानी कुछ ऐसी है। स्टेप 1, जगह यानी द स्पेस है इंस्टाग्राम, एक जानी मानी डिजिटल दुनिया। स्टेप 2, दरवाजा यानी द गेट है लॉगिन या साइन अप, एक दहलीज जो मेंबर्स को नॉन मेंबर्स से अलग करती है। स्टेप 3, मालिक यानी दी ओनर है फ्रॉम मेटा, जो कंट्रोल और ओनरशिप का साफ ऐलान है। और आखिर में स्टेप 4, उम्मीद या द होराइजन, कॉपीराइट 2026, फ्यूचर पर एक रहस्यमयी दावा। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये 8 मामूली से शब्द इस दरवाजे पर ही इतनी बड़ी कहानी सुना सकते हैं, पहचान, मिल्कियत और फ्यूचर के बारे में, तो सोचिए उस दरवाजे के अंदर कौन सी कहानियां चल रही होंगी। ये सच में सोचने वाली बात है।